सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मोटर नेशन भारत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मारुति की एक चहीती कार जो कि है वैगन आर। इस व्हीकल ने इंडियन फैमिलीज़ के दिलों पर लास्ट 20 ईयर से राज किया हुआ है। तो चलते हैं, डिकोड करते हैं इसका एक कस्टमर रिव्यू जो कि हमें देंगे माय फ्रेंड राघव। हेलो राघव, वेलकम टू द चैनल। हेलो, नाइस टू बी हियर। सो बढ़ते हैं, क्या निकल के आता है इसका कस्टमर रिव्यू, बात करेंगे इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में, इसका इंटीरियर टेक कैसा है, सारी चीज़ें हम डिकोड करेंगे आपके लिए। तो बने रहिए टिल द एंड। मैं हूं पार्थ और आप देख रहे हैं मोटर नेशन भारत। तो राघव, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आपसे रहेगा कि आपने इस प्राइस पॉइंट पे जो है अभी ये व्हीकल नियर अबाउट 7 lakhs की आती है, आपने जब खरीदे तब पोस्ट प्री जीएसटी या फिर 1-2 साल हो गए आपको व्हीकल लेके। सो इट वुड बी नियर अबाउट 6 lakhs आपको ऑन रोड पड़ी होगी ये व्हीकल। सो आपने इस प्राइस पॉइंट पे और कौन सी व्हीकल्स कंपेयर की थी वैगन आर के साथ, या फिर कोई और व्हीकल आपने पॉइंट आउट की थी जो आपको बाय करनी थी और उसमें आपने वैगन आर क्यों चूज़ की? हमारा स्विच मैनुअल टू ऑटोमेटिक रखना था सिटी ड्राइविंग के लिए। उसमें हमने ऑप्शंस भी देखे थे जिसमें फोर्ड की इकोस्पोर्ट थी और होंडा की सिटी थी और वैगन आर थी। तो हमारी पहली गाड़ी स्टिंगरे थी, वैगन आर स्टिंगरे। तो हमें मारुति की एक और गाड़ी पसंद आई जो वैगन आर थी और जस्ट नया मॉडल रिलीज़ हुआ था, इसलिए फिर हमने वैगन आर ही चुनी। तो सर सेकंड क्वेश्चन आपसे हमारा ये रहेगा कि आपका जो एक्सपीरियंस था मैनुअल से जैसे आपने ऑटोमेटिक पर शिफ्ट किया है, तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अपग्रेड एक्सपीरियंस? तो पहले तो मैनुअल में ऑटोमेटिक में कोई झंझट नहीं है शिफ्टिंग का। ऑटोमेटिक स्मूथ है सिटी में स्पेशली। मैं अभी 2-3 साल से चला रहा हूँ, सो ऑटोमेटिक इज़ डेफिनेटली बेटर मेरे हिसाब। तो जो आप मैनुअल से ऑटोमेटिक पे शिफ्ट हुए, आपका अपग्रेड एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा था। हाँ। और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे आप बता रहे कि स्टिंगरे वैगन आर जो आती थी उससे आपने अपग्रेड किया है, तो बाकी इंटीरियर फीचर्स या फिर जो मेजर अपग्रेड कोई हुआ है व्हीकल में? क्योंकि स्टिंगरे वैगन आर वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ वैगन आर ओनली, थोड़ा सा अपडेटेड मॉडल था वो एट दैट टाइम। तो उससे और कुछ अपडेट्स मिले हैं यहाँ पर इस व्हीकल के अंदर आपको? मारुति का जो ऐप है उसके सर्विसेज, वो जो स्क्रीन लगती है वैगन आर में, दैट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। और बूट स्पेस वाज अ बिग फैक्टर व्हाइल सिलेक्टिंग द कार। तो बूट स्पेस बड़ी है पिछले व्हीकल से आपके? हाँ। मतलब जो ओल्ड वैगन आर का बॉडी था उससे बूट स्पेस बढ़ के आई है। हाँ। और फिर रियर सीट्स में भी कोई अपग्रेड देखने को मिला है आपको कि स्पेस बढ़ के आई है या फिर? स्पेस बड़ी है डेफिनेटली, और हेड स्पेस जो है, जो ऊपर जो सर लगता है वो कम है इसमें। वो कम है, पिछले मतलब वैगन आर से। टॉल बॉय, थोड़ा सा टॉल बॉडी ज्यादा हुई है हाँ। लास्ट वैगन आर से, बट हाइट इसकी शायद कम है पुराने स्टिंगरे से, या उतनी ही है? सीट्स थोड़ी नीचे लोअर की है ओके और हेड स्पेस बढ़ा दिया है। ओके ओके। तो आपका इंटीरियर जो आपको स्क्रीन दी है मारुति ने, या फिर कनेक्टेड जो फीचर्स मिले हैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं एंड्रॉयड ऑटो बेसिकली ये गाड़ी में पहली बार यूज़ किया, और मारुति का एप्लीकेशन इज़ स्मूथ। मतलब मेरे हिसाब से जो स्क्रीन है, जो फ़ोन है, जो कनेक्ट है, वो बना रहता है कोई, लेकिन उसमें कोई आपको इंट्यूटी के हिसाब से कुछ ड्रॉबैक्स फेस करने पड़े, या कभी ऐसा कोई कि आपने कमांड दी और वो ले नहीं रही है व्हीकल, ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा? वॉइस कमांड में कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, बट बेसिकली हाईवेज में जाने के बाद थोड़ा जब सिग्नल कम हो जाते हैं तब थोड़ा मे बी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बट ओवरऑल इट्स फाइन। एट दिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी भी मारुति ने रिटेन किया हुआ। हाँ। ओके सर, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा इस व्हीकल में? ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ है इसमें, मतलब कंपेयर टू स्टिंगरे भी बोलूँगा। स्टिंगरे पुरानी थी, बट ये अच्छी है, मतलब इट्स अ स्मूथ ड्राइविंग है तो, और हाईवे पे भी स्मूथ है और सिटी में भी स्मूथ है? हाँ। या फिर कहीं पे आपको जैसे ऑटोमेटिक जो है छोटा इंजन है, तो आपको कहीं गियर शिफ्ट्स में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, या फिर कहीं कहीं ये लग रहा है कि गियर शिफ्ट नहीं कर रही है व्हीकल, ऐसा कभी आपको फील आया हुआ है? ओवरटेकिंग में कभी कभी होता है, जब 3rd to 4th जब स्विच करती है तब कभी मतलब जर्क हो जाता है, या फिर स्पीड नहीं ग्रास्प स्पीड नहीं ग्रास्प कर पाती है 3rd to 4th शिफ्ट में। ओके।
और आपकी फ्यूल इकोनॉमी कैसी निकल के आई इस व्हीकल के बारे में? जो मारुति की वैसे भी जो फ्यूल इकोनॉमी है कंसिस्टेंटली अच्छी रहती है सारे व्हीकल्स में, तो आपकी सिटी और हाईवेज पर फ्यूल इकोनॉमी क्या निकल के आ रही है इस व्हीकल में? माइलेज अच्छा है, हाईवेज पे अराउंड 17-18 चला जाता है, सिटीज़ में 13-14 पकड़ सकते हैं, मतलब सिटीज़ में कम है। कंबाइंड आपको 16 to 17 एवरेज दे पा रही है व्हीकल, हाईवेज और सिटी का मिला के अगर मैं बात करूँ तो कंबाइंड आपको 16 और 17 का मिल रहा है। ओके, सो ये जो व्हीकल है, जैसे लास्ट 20 ईयर से मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि फैमिलीज़ के दिलों में राज करती है आज भी, और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कंज्यूमर्स है वो फिर से वैगनार पर ही शिफ्ट होते हैं। जैसे सर भी है, सर ने भी वैगनार से फिर से वैगनार पे ही शिफ्ट किया हुआ है। तो सर ये जो लॉयल्टी है कि आपने वैगनार से वैगनार पर ही शिफ्ट किया, आपने बड़ी साइज़ की व्हीकल या फिर कोई अपग्रेड की तरफ आप नहीं गए, प्रॉपर जो अपग्रेड कहते हैं कि नॉर्मली एक जो इंडियन कंज्यूमर है अगर उसने वैगनार ली ही विल गो टू स्विफ्ट, और मे बी आजकल लोगों का जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा एसयूवीज़ की तरफ ज़्यादा है, तो उस समय आपने वैगनार की तरफ ही लॉयल्टी क्यों दिखाई इतनी? तो सिटी ड्राइविंग के लिए वैगनर इज़ गुड ऑप्शन। गुड ऑप्शन। हमने और भी ऑप्शंस चेक किए बट वो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हो जाते हैं। मतलब हमने जो पहले बोला कि इको स्पोर्ट भी ये की ले, वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, बट हमें सिटी फ्रेंडली चाहिए थी, हमें ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए थी, इसलिए हमने गियर भी छोड़ दिया, हमने ऑटोमेटिक ले ली। सो दिस इज़ अ लो मेंटेनेंस कार, यू वुड लाइक टू से कि लो मेंटेनेंस है, सस्ती सुंदर टिकाऊ जिसको बोलते हैं इंडिया में, दैट टाइप ऑफ व्हीकल है। ओके, इस व्हीकल की सर्विसिंग हुई होगी अब तक, तो सर्विसिंग में आपको कोई मेजर पार्ट चेंज करना पड़ा या फिर ऐसी कोई दिक्कत आपको आई अभी तक मारुति की साइड से? दिक्कत तो नहीं आई बट टाइम लेती है थोड़ा, सर्विसिंग में थोड़ा सर्विसिंग के टाइम लिए। लगता है। और आई थिंक 1 साल पहले की थी प्रॉपर सर्विसिंग, मेजर सर्विसिंग, तो बस नॉर्मल है, कोई normal मेजर है। पार्ट चेंज या फिर ऐसी कोई दिक्कत, कोई पार्ट फेलियर आपको फेस नहीं करना पड़ा? नहीं, इस गाड़ी में तो नहीं। ओके, और लास्ट जो क्वेश्चन, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस हम बढ़ते हैं अभी, तो उसमें एक रहेगा कि आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या लगी इस व्हीकल के रिलेटेड? नेगेटिव्स में वन आई वुड से कि वॉइस रिकॉग्निशन और असिस्ट थोड़ा कमज़ोर है। उसके बाद जो स्क्रीन ये हो जाती है, मतलब फ़ोन कभी कभी कनेक्ट नहीं होता ऑन हाईवेज, वो एक बोलूँगा। और बाकी सब तो बढ़िया ही है गाड़ी मतलब जो नेगेटिव्स है वो सिर्फ रिलेटेड टू द आपका टेक पार्ट है, लेकिन part बाकी है। जो है वो सब पॉजिटिव ही है अभी तक। सो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा कि एट दिस प्राइस पॉइंट आपने जब प्रोक्योर की थी तब इट वाज अराउंड 6 lakhs, नाउ इट इज़ 7 lakhs, पोस्ट जीएसटी की जो प्राइसिंग कम हुई है। क्या ये व्हीकल अभी भी वर्थ इट है वो प्राइस पॉइंट पे आपके हिसाब से, या फिर पंच है, एक्स्टर के बेस मॉडल्स आते हैं उनमें भी थोड़ा टेक अभी आने लगा है, दोज वुड बी अ बिट बेटर ऑप्शन एट दिस प्राइस पॉइंट? डेफिनेटली वर्थ इट तो है, बट अगर आप टेक ज़्यादा चाहते हैं तो आप और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें मतलब टेक कम है बट वी ट्रस्ट दिस कार। रिलायबिलिटी के हिसाब से आप Reliability के ट्रस्ट हिसाब करते से हो? मारुति भी बहुत ट्रस्टेबल कंपनी है। ट्रस्टेबल का, लेकिन जैसे अभी कुछ क्रैश टेस्टिंग्स वगैरह आती है, सेफ्टी के हिसाब से चीज़ें आती है, स्टिल यू हैव द ट्रस्ट ऑन मारुति कि मारुति वही सेम जो क्वालिटी है व्हीकल्स की वो देगा? हाँ, डेफिनेटली। सो दैट वॉज द होल रिव्यू, एक छोटा सा कस्टमर रिव्यू हमने किया है इस व्हीकल के बारे में। सर हमसे ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाए क्योंकि सर फ्रीक्वेंटली ये व्हीकल नहीं चलाते हैं, वो आफ्टर 2-3 मंथ्स इस व्हीकल को ड्राइव करते हैं। सो दिस वॉज अ शॉर्ट रिव्यू अबाउट दिस व्हीकल, बट सर ने अभी तक जो है व्हीकल हाईवेज पे, सिटीज़ पे चला ली है, तो इनको एक अच्छा खासा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, इन्होंने इंटीरियर्स को भी अच्छा खासा एक्सप्लोर किया है, इसीलिए जो इनका जो रिव्यू है दैट वाज वेरी नाइस, आई वुड लाइक टू से। शॉर्ट में था बट जो चीज़ें मालूम करनी थी हमें वो मालूम हो चुकी है। तो बात करें इसकी जो नॉर्मल ऑन रोड प्राइस है या फिर जो इसका कंक्लूजन है उसके बारे में, सो दिस व्हीकल अकॉर्डिंग टू सर इज़ वर्थ इट। उन्होंने जो हमसे रिव्यू शेयर किया है, एक पार्ट जो है नेगेटिव उन्होंने शेयर किया है, दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू द टेक, बाकी कोई भी नेगेटिव इस व्हीकल में नहीं है। इंडियन हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो सस्ती सुंदर टिकाऊ ये व्हीकल आज भी है। सो दिस वॉज अबाउट द कस्टमर रिव्यू रिलेटेड टू द वैगनार पेट्रोल ऑटोमेटिक VXI मॉडल। इसका फुल रिव्यू जो है वो भी हम हमारे चैनल पर जल्दी डालेंगे, सो डू सब्सक्राइब टू वॉच दैट।